वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कॉमन बात यह है कि भाजपा सपा पर और सपा भाजपा पर दोनों एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। असल में जमीनी स्थिति क्या है, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात करें और आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो हिसाब बराबर, यानी उनका भी आरोप और उनका भी आरोप, वो भी चुनाव आयोग, ये भी चुनाव आयोग, तो हिसाब बराबर। लेकिन जमीन पर अगर हम दिखाएं तो ये सैफई जो सबसे हॉट सीट मानी जाएगी मतदान के लिहाज से, जहां पर पूरा यादव कुनबा ने वोट डाला है अभी, और ऐसे में आपको यहां पर सुरक्षा के प्रहरी दिखाई दे रहे हैं। मैं मैनपुरी गया, मैं भोगाव गया, मैं करहल गया, मैं जसवंत नगर घूम के आ रहा हूं, कहीं भी ऐसा बूथ लूटने, ईवीएम से छेड़छाड़ करने, दंगा फसाद गुंडई का कहीं कोई आरोप दिख नहीं रहा है। ऐसे ही सुरक्षाकर्मी जिस तरीके से हथियार लेकर यहाँ खड़े हैं, चाक चौबंद हैं, इसी तरीके से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम पूरे संसदीय सीट पर हो रहा है जहां पर मतदान हो रहा है। और अभी से मुश्किल से 10 मिनट के पहले यहाँ के एसएसपी और डीएम भी यहाँ पर इस बूथ पर आए थे। मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप फोन नहीं उठा रहे हो। बोले कि मेरा पूरा सीडीआर निकाल के आप देख लो, फोन किसी का ऐसा आया हो मैंने नहीं निकाला हो। मैंने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने फोन किया, शिवपाल जी ने फोन किया, तमाम लोगों ने फोन किया, फोन नहीं उठा रहे हो। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। उनका कहना पूरा सीडीआर चेक कर लो, आजकल का जमाना तो बड़ा पारदर्शी है और ऐसे पारदर्शी जमाने में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, पूरा घर है, वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा। और डिंपल यादव अमूमन इस तरह का चुनाव तो पहले बिल्कुल। और अधिकारियों की जो बयान की बात वीरेश जी आपने की थी, वो बयान एक बार सुनवा भी देते दर्शकों को। आते हैं आपके पास। आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारी निष्पक्षता, स्वयं पारदर्शी ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। और इस संबंध में मीडिया के भी कई जगह पे कुछ बाइट चल रही होगी, इसमें भी बताया गया कि नहीं, प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष है। अखिलेश यादव ने भी एक चीज़ कही कि पूरी तरीके से प्रशासन किसके इशारे पे काम कर रहा है, अब ये वही जाने, क्योंकि हम लोग को पूरी तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करने का, उनको रोकने का काम किया गया। नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो केवल माननीय निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसी का अक्षर से पालन करा रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, आपने पुलिस अधिकारियों को सुना और वीरेश जी डीएम की भी एक बार बाइट सुन लेते हैं। डीएम समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रशासन और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव। देखिए, हम इस तरह से आरोपों का जवाब नहीं दे सकते हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं उनका शब्दशः पालन किया जा रहा है। 12 तरह के आईडी कार्ड्स डिफाइंड हैं, उनके एब्सेंस में अगर लोग आते हैं तो उनको लौटाना हमारा ड्यूटी है। उसके अलावा अनऑथराइज रूप से जो लोग खड़े हैं उनको लौटाना भी हमारा ड्यूटी है। इसमें हम लोगों से सहयोग चाहेंगे। यदि इसके बाद भी लोग सहयोग नहीं करते हैं तो हमें भी फर्मली उनसे ये कहना पड़ता है कि प्लीज़ इस हॉल को खाली करें, अदरवाइज शाम तक यहाँ 5000 आदमी की भीड़ होगी और वो उनका कोई प्रयोजन नहीं होगा। ये शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीन जब खराब हो जाती है घंटों तक नहीं सही किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक मॉर्निंग से केवल 4 या 5 मशीनों का रिप्लेसमेंट हुआ है और अभी तक ईवीएम की वजह से कहीं मतदान प्रभावित हुआ हो इसकी कोई वेरीफाइड सूचना नहीं है। अनवेरीफाइड क्लेम्स के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। आप जगह जगह जा रहे हैं सब जी, जहाँ तक मैं जिन भी बूथों में अभी तक गया हूँ, लगभग 50 से ऊपर बूथों में कहीं भी मुझे शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं समझ में आई है। लगभग हर जगह हमने वोटर्स से ओपनली पूछा है कि उन्हें किसी ने मतदान करने से रोका हो, किसी प्रकार से कोई दुष्प्रेरित किया हो, और ऐसा कोई इंस्टेंस हमारे सामने नहीं आया है। हमारा पूरा विश्वास है कि 7 बजे 6 बजे अब हमारी पोलिंग कंक्लूड होगी तो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से। मैं इस तरह से अनवेरीफाइड चीज़ों के विषय में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जितने मेरे पास फ़ोन आए हैं, मेरा नंबर 9454417555। तो देखिए, आप डीएम को सुना आपने और एसपी को सुना। वो कह रहे हैं कि जो भी अनवेरीफाइड बातें हैं वो अलग हैं। लेकिन वीरेश जी, एक तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, वो कह रहे हैं सब कुछ सही है। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, मतदाताओं से पर्चियों के आधार पर उन्हें लौटाया जा रहा है। तो क्या ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, राजनीतिक तिकड़म चल रही है चुनाव के दिन भी, या असल में कहीं कुछ है जमीन पर? मिश्रा जी, जब राजनीतिक चुनाव होने हैं और राजनीतिक चरम पर है, तापमान चरम पर है, और मैनपुरी के इस चुनाव पर नजर न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि विपक्ष के पूरे कुनबे को है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व, सैफई परिवार की साख और पूरे
कुनबे की साख दांव पर लगी हो और जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की साख भी दांव पर लगी हो तो निश्चित रूप से राजनीति तो होगी। और राजनीति इसलिए होगी कि ये पहली बार है, पहला अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैफई घराने को मैनपुरी में पूरी ताकत के साथ जकड़कर, पकड़कर और रगड़कर रखने की कोशिश की है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि बूथ टू बूथ जाना पड़ रहा है शिवपाल यादव को, डिंपल यादव को, सभी लोगों को जाना पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने कभी भी ऐसा चुनाव लड़ा ही नहीं होगा मैनपुरी में, और जब लड़ा ही नहीं होगा तो इस बार जो संग्राम है वो बहुत भीषण होगा और रिजल्ट भी बहुत अप्रत्याशित होगा, कठिन होगा। इसलिए सबकी नजर मैनपुरी के चुनाव पर है और राजनीति अपने तापमान के लिहाज से, और इसीलिए हम लोग इसको महायुद्ध का नाम दे रहे हैं कि महायुद्ध चल रहा है, मतदाता भाग्य विधाता है। और मैनपुरी के बाद सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो रामपुर की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।